सवाई जय सिंह या फिर जय सिंह सेकंड जिन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी, वहां का हम जयपुर का कछवाहा वंश पढ़ चुके थे। अब बिना देर किए जस्ट उसके आगे से यानी सवाई जय सिंह के बाद अगले शासक अपने को जो पढ़ने हैं वो है सवाई ईश्वर सिंह या इनको ईश्वरी सिंह भी कहते हैं। सवाई ईश्वरी सिंह के बारे में बात करें तो इनके समय में एक संधि हुई थी, जामडोली की संधि। जामडोली की संधि हुई थी, जयपुर में स्थित है जामडोली, 1743 में। किनके बीच में हुई थी? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में। अब ऐसा क्या एक संधि क्या हुई? संधि की शर्तें थी कि भाई टोंक, मालपुरा, जामडोली परगना ये ईश्वरी सिंह माधो सिंह को देगा। माधो सिंह कौन था? ईश्वरी सिंह का छोटा भाई था। तो ये ईश्वरी सिंह किसको देगा? माधो सिंह को देगा। और जयपुर जो राज्य है या फिर आमेर जो रियासत है उसकी जितनी भी इनकम होती है टैक्स से या जितनी भी पैसा आता है उसका 25% माधो सिंह को देगा। ठीक है, लेकिन इस संधि हुई क्यों, इसके बारे में बात करें तो आपको पता है मैंने आपको पढ़ाया था देबारी समझौता 1707 का। 1708 का हमने जो देबारी समझौता पढ़ा था उसके तहत क्या हुआ था कि भाई जोधपुर और जयपुर के शासकों से मुगल बादशाह ने रियासतें छीन ली थी। और वो उन्होंने महाराणा अमर सिंह यानी आपने महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के महाराजा से सहायता मांगी थी। तो उन्होंने इन दोनों को रियासतें वापस, राजगद्दी वापस दिलाने के बदले में शर्त रखी थी देबारी समझौते में कि भाई अमर सिंह जी की जो बहन है उनका विवाह होगा किससे? जगत सिंह से। मतलब मेवाड़ की चंद्रा कुंवर का विवाह होगा जगत सिंह से और उसका जो बेटा होगा वही आमेर का नया शासक बनेगा। तो चंद्रा कुंवर का जो बेटा था वो माधो सिंह था। तो देबारी समझौते के तहत माधो सिंह को जयपुर का राजा बनना चाहिए था, लेकिन राजा बना किसको दिया? ईश्वरी सिंह को। तो इसका विरोध किया माधो सिंह ने। तो फिर माधो सिंह और ईश्वर सिंह ने दोनों ने ये समझौता किया, जामडोली की संधि की और ये तय हुआ। लेकिन ये बाद में ईश्वरी सिंह ने टोंक देने से मना कर दिया, बोला मैं टोंक नहीं दूंगा, बाकी भले ले लो, टोंक नहीं दूंगा मैं। इस बात को लेकर फिर माधो सिंह नाराज हो गए, फिर इन दोनों में युद्ध हुए। इसके लिए पहला युद्ध हुआ था 1747 में, राजमहल का युद्ध हुआ था जिसमें ईश्वर सिंह और माधो सिंह, ईश्वर सिंह अकेला था, माधो सिंह की तरफ से जगत सिंह सेकंड यानी मेवाड़ के जो महाराणा थे, ठीक है, इनके मामा, मामा जी साथ तो देंगे ना, मामा नाना तो साथ देंगे, नियान वाले तो साथ देंगे। तो उन्होंने साथ दिया मेवाड़ ने माधो सिंह का। उसके बाद युद्ध हुआ लेकिन इसमें ईश्वर सिंह जीत गया। और जीत गया तो जीत की खुशी में इसने एक सरगा सुल्ली या फिर इसर लाट भी इसका नाम है, उसका निर्माण करवाया जयपुर के अंदर। सरगा सुल्ली का निर्माण करवाया राजमहल के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में। उसके बाद फिर 1748 में दूसरा युद्ध हुआ, लेकिन ये युद्ध होने से पहले ही ईश्वर सिंह, ये युद्ध होना तय था ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में, सेम सेनाओं के बीच में। लेकिन इस युद्ध में हार के भय से ईश्वरी सिंह ने सरगा सुल्ली से कूद कर आत्महत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद जयपुर का शासक कौन बना? माधो सिंह बना। ठीक है, ठीक है, ईश्वर सिंह ने युद्ध युद्ध में हार के भय से इससे लाट से कूद कर सुसाइड कर लिया। ठीक है, सुसाइड यानी आत्महत्या। उसके बाद शासक बन गए सवाई माधो सिंह। ठीक है, जिनका शासक बनना तय हुआ था देबारी समझौते के तहत। माधो सिंह के काल में बात करें तो सवाई माधो सिंह ने एक समझौता करवाया था, सफदरगंज का समझौता 1759 में, जो किसके बीच में था? दिल्ली, अवध यानी अयोध्या और भरतपुर की रियासत के बीच में, इन तीनों के बीच में संघर्ष चल रहा था, उन तीनों के बीच में समझौता करवाया था, सफदरगंज का समझौता नाम है उसका। उस समय दिल्ली के शासक अहमद शाह, अवध का शासक सफदरगंज और भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट, इन तीनों के बीच में समझौता करवाया माधो सिंह ने। ठीक है, और युद्ध विराम करवाया। और इसी खुशी में दिल्ली के जो सुल्तान थे अहमद शाह, इन्होंने माधो सिंह को भेंट के तौर पर रणथंभौर दुर्ग दिया था सवाई माधो सिंह को। ठीक है, तो सफदरजंग का समझौता सवाई माधो सिंह 1759 में, दिल्ली, अवध और भरतपुर के बीच में। और बात करें तो सवाई माधो सिंह ने ही सवाई रणथंभौर दुर्ग लिया, वहीं पर फिर नया शहर बसाया, सवाई माधोपुर शहर, जिसकी स्थापना की थी 1783 में। ठीक, उसके बाद अगले शासक बनते हैं सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जानते हैं अपन। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह की बात करें तो इनके समय में मराठाओं पर आक्रमण हुआ था जयपुर रियासत पे। मराठाओं के साथ इन्होंने युद्ध किए थे। पहला हुआ था तुंगा का युद्ध, जिसमें प्रताप सिंह और इनके इनके सहायता किसने की थी? जो हमने जोधपुर रियासत के इतिहास में पढ़ा था हमने, जोधपुर के महाराजा विजय सिंह, इन्होंने साथ दिया था प्रताप सिंह जी का। और मराठों की तरफ से को किसने आक्रमण किया था? महादजी सिंधिया। इनके बीच में युद्ध हुआ जिसमें महादजी सिंधिया मराठा हार गए, राजपूतों से, राजपूत सेना से मराठा हार गए। उसके बाद फिर तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 का, वो जीत गए थे वो। उसके बाद विजय सिंह ने क्या किया? उस समय अजमेर पर मराठाओं का कब्जा था, तो जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने महाजी और मराठाओं को हरा के जो अजमेर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद अजमेर मारवाड़ रियासत के अंदर चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर मराठाओं ने वापस आक्रमण किया। दूसरा आक्रमण हुआ था पाटन का युद्ध, जो पाटन का स्थित है सिक्कर के अंदर युद्ध 1790 में। पाटन के युद्ध में फिर सेम सेना, प्रताप सिंह, विजय सिंह। इस बार मराठाओं की तरफ से आए थे डी बोइन और लखवा दादा, और इस बार मराठा सेना जीत गई और उन्होंने जो मारवाड़ रियासत थी उसके काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ठीक है,
उसके बाद तो हमने देखा था कि भाई मानसिंह आया, मानसिंह ने संधि की थी मराठाओं के साथ, ठीक है, वो सब बात हमने जोधपुर के इतिहास में कर चुके हैं। अपन अभी जयपुर का पढ़ रहे हैं, तो जयपुर के जो महाराजा प्रताप सिंह थे उन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। हवा महल जानते हैं, जयपुर के अंदर स्थित है, 953 खिड़कियों वाला, श्री कृष्ण के मुकुट के समान है, ठीक है। ये सब हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ चुके हैं, डिटेल में बताया था मैंने। आगे बात करेंगे तो गंधर्व बाईसी की स्थापना की थी इन्होंने, इसके बारे में बताया। 22 विद्वानों की टोलियां थी, ठीक है, उसको कहते थे गंधर्व बाईसी। और सवाई प्रताप सिंह खुद रचनाएं करते थे ब्रजनिधि के नाम से, ठीक है, कविताएं और उपन्यास लिखते थे इस नाम से, साहित्य रचना करते थे। फिर अगले शासक बनते हैं जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह की बात करें तो इनके बारे में एक मेन बात कृष्ण कुमार विवाद, ठीक है। कृष्ण कुमार विवाद मैंने पढ़ा लिया था, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर रियासत के बीच में हुआ था, ठीक है। और कृष्ण कुमारी विवाद को लेकर ही फिर गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में, जिसमें बीकानेर रियासत ने तो जयपुर रियासत का साथ दिया और अपोजिट में थे जोधपुर के मानसिंह, जिसमें जोधपुर के मानसिंह युद्ध हार गए थे, ठीक है। लेकिन कृष्ण कुमारी को तो अमीर खां पिंडारी ने जहर खिलाकर हत्या करवा दी थी, ठीक है, ठीक है। आगे बात करें तो जगत सिंह ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी, अंग्रेजों के साथ संधि की थी, जगत सिंह सेकंड। उसके बाद अगले शासक बनते हैं अपने राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह तो है, या फिर राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड की बात करें तो इनके काल में 1857 की क्रांति हुई थी। इन्होंने जयपुर के अंदर राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की, अल्बर्ट हॉल की स्थापना की और महाराजा कॉलेज, महाराजा कॉलेज अभी भी है जयपुर के अंदर, उसकी स्थापना किसने की थी? राम सिंह सेकंड ने। और एक बात करें तो मदरसा है हुनरी की स्थापना की, जिसको अभी वर्तमान में क्या कहते हैं? राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज, उसकी स्थापना भी की थी राम सिंह जी ने, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, अगले शासक बनते हैं माधो सिंह सेकंड। वो जो थे वो सवाई माधो सिंह अलग थे, ठीक है। माधो सिंह सेकंड की बात करते हैं, इनके काल में 56 अकाल पड़ा था 1899 में। उसके बाद इन्होंने क्या किया? जयपुर के अंदर मुकुट बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है माधव सिंह जी सेकंड ने, मुकुट बिहारी मंदिर का। और अपने जो चाकसू जयपुर जो है वहां पर शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था माधव सिंह सेकंड ने। आगे बात करें फिर शासक बनते हैं अपने सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह के बारे में बात करें तो ये जयपुर रियासत के अंतिम शासक थे, जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर किए। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चरण में राजस्थान के राज प्रमुख थे, ठीक है, राज्यपाल या राज प्रमुख थे। सांगानेर एयरपोर्ट की स्थापना की, एसएमएस हॉस्पिटल, एसएमएस स्टेडियम, पोलो ग्राउंड की स्थापना की, तख्ते शाही महल का निर्माण करवाया। मृत्यु 1970 में लंदन में हुई थी पोलो खेलते हुए, ठीक है। पोलो के इनका फेवरेट खेल था और एक इच्छा भी थी कि भाई मेरी मृत्यु पोलो खेलते हुए ही हो, तो उनकी मृत्यु हुई थी पोलो खेलते हुए, ठीक है। ये थे अपने जयपुर राज्य का इतिहास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।